friends, welcome to my channel and a very good morning. It is around 9:45 and I've come to the small garden. वैसे मैं उठने के लिए बहुत जल्दी उठी थी बट इट वॉज एक्सट्रीमली कोल्ड. मतलब इट वॉज लाइक 22 डिग्रीज, मतलब इट वॉज शोइंग 22 डिग्रीज बट इट वॉज कोल्ड. सो मुझे बाहर नहीं जाना था. सो व्हाट आई डिड वाज और मुझे नींद भी आ रही थी क्योंकि मेरे बैकलॉग के अपलोड्स कर रही थी मैं. एंड मेरे माइंड में डिफरेंट थॉट्स आ रहे थे. वैसे आई वॉज अवेक द होल नाइट बिकॉज आई डिड आई हैव कॉफ़ी इन द इवनिंग. Yeah, I had coffee in the evening at around filter coffee at around 4 o'clock or something. And I had my two of my parathas. I had made that carrot paratha, rice आटा and मैदा mix. और वही मेरा माल मसाला फर्स्ट क्लास मेरे कैरेट के पराठे इन माई आयन तवा. एंड दीज पराठाज आर प्रिटी हैवी. मतलब मैं 6 बन गए थे मेरे. एंड एक बनाते बनाते खा लिया था. एक थोड़ा चाइनीज़ भी बचा था. वो मेरा स्पाइस का वो राइस था, वो मैंने फिनिश ऑफ किया बिकॉज एज आई सेड इन वन गो आई डोंट ईट सो मच. तो वो था. और देन व्हाट डिड आई डू, बनाते बनाते ही मैंने 3-4 खा लिए बिकॉज आई वॉज वेरी हंग्री येस्टरडे, काइंड ऑफ हंग्री. देन इन द इवनिंग बिकॉज मैंने हर्बल टी या कुछ नहीं पिया था बिकॉज आई हैड कैरेट्स एंड क्यूकम्बर. सो नाउ आई एम एडिंग कैरेट, रॉ कैरेट टू बाइट. रॉ मतलब not to make some I used to make salads out of it and sabzis out of it. Now I am trying to eat as much raw as possible. My body was not used to outside food, so when it was accepting outside food I used to fall ill because it was not it had to adjust to the outside food क्योंकि मैं खुद का खाना बनाती थी, घर का खाना बनाती थी. So now my body has adjusted very well to outside food. सो आई वॉन्टेड टू अडेप्ट माई सेल्फ. ऐसा नहीं कि मैं घर का ही खाना खाऊँ एंड टुमारो इफ़ आई कांट डू एनी थिंग आई एम हेल्पलेस, आई कांट ईट आउटसाइड फूड. सो दैट्स द रीज़न वाई आई हैड केप्ट माई सेल्फ अडेप्टेबल कि आई वॉज ईटिंग आउटसाइड फूड ऑल्सो, मतलब स्पेरिंगली जो मुझे पसंद है. एंड आई वॉन्टेड टू ईट चना चाट. तो ये पर्सन इज़ देयर फ्रॉम 6:30 to 10:30. बाई 10:30 उसका पूरा क्लियर आउट होता है. 10:30 तक पूरा क्लियर आउट होता है. सो आई वेंट एट अराउंड 10:30. तो उसने बोला मैडम सब ख़त्म हो गया. तो मैंने बोला आई विल कम टुमारो. सो दैट इज़ द रीज़न आई वॉज बिकॉज मुझे येस्टरडे आई डिडंट वांटेड टू ईट मच बट आई सेड लेट मी ट्राई दिस. लाइक मैं थोड़ा वो प्रोटीन भी है और अच्छा भी है. मैं अपने घर में भी बना सकती हूँ. बॉइल्ड ग्राम्स, वो चने इतने से नहीं बनते ना, बहुत सारे भिगो के डालने पड़ते हैं. एंड यू कैन नॉट जस्ट कीप ईटिंग इट बिकॉज दे आर ब्लैक ग्राम्स. सो नेक्स्ट टाइम मैं अपने क्वांटिटी और पोर्शन को देख के आई स्टार्ट मेकिंग बॉइल्ड स्टफ एट होम. बॉइल्ड ग्राम्स एंड दिस ओवरनाइट सोक करके उसमें से वो अंकुरित दालें होती है ना, वो सारी आई विल डू. नाउ माई लाइफ इज़ गेटिंग, वो पटरी पे आना बोलते ना धीरे धीरे से. सी कल मैं बहुत इमोशनल हो गई, मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई. देखो हमारे पेरेंट्स जितने भी टॉक्सिक हो, यू ऑन योर पार्ट डू योर ड्यूटी. अगर उनसे दूर रह के अपना ड्यूटी निभा सकते हो वो करो. इनके साथ तू मैं बहस करना. सिर्फ आई विल गिव यू माई पर्सनल एक्सपीरियंस. मेरे पिछले 8 साल एक दिन भी मुझे, अभी वो वेकेशन में जाती थी तो आई कैन से ले दे के मेरे पास 6 years 6.5 years 6 years ही पकड़ सकते हैं. कभी मैं थी, कभी मैं आई वॉज नॉट देयर फॉर 2-3 months. देन शी वॉज नॉट देयर फॉर लाइक आए दिन कहीं वो चली जाती थी. तो इसलिए आए दिन तो नहीं, मतलब साल में एक आध, तो पूरा मिला के 6 years बोल सकते हैं. लेकिन वो सुकून, वो हैप्पीनेस, हैव यू सीन मी ग्लोइंग एंड बीइंग सो रिलैक्स्ड? नॉट रियली. क्योंकि वो एक ही चीज़ रिमाइंड करती रहती थी. अगर वो कुछ एहसान करती थी तो 10 बार सुनाती थी, लोगों के सामने तमाशा करती थी रोज़ के रोज़.
बिल्डिंग वालों के। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो मैं लोगों को कैसे बोलूँ तुम शोर नहीं, तो बोल सकते हैं ना तुम्हारे घर से भी उतना ही शोर आता था एवरी सिंगल डे। ऑलमोस्ट एवरी सिंगल डे तो नहीं, बट जनरली आता था। एवरी सिंगल डे मैं उसको मौका नहीं देती थी, लेकिन ना मुझे वो महाभारत की तरह कूदना पड़ता था, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। सो दैट वाज स्ट्रेसिंग मी आउट एंड आई वाज बिकमिंग सिक। तो मैं अपने भगवान को बोल रही थी मैं रिकवर तो हो जाऊंगी, लेकिन मैं फुल्ली रिकवर कभी नहीं हो जाऊंगी। माई वुंड्स माइट फिल, बट दिस लेडी इज़ ट्रॉमेटाइजिंग मी सो मच, सो आई विल बी इन द स्टेट ऑफ सिकनेस ऑल द टाइम, और इलनेस, और मेंटली स्टक, और मेंटली डिजेबल्ड, और मेंटली चैलेंज्ड काइंड ऑफ स्टेट। तो ये होता था। तो पूर्ण तरीके से वो रिकवरी तभी होती है व्हेन यू आर मेंटली एंड फिजिकली फिट। इमोशनली यू आर व्हाट टू से, यू आर shouldn't be saying that there is this couple who is in the next bench and this guy is uh, you know this woman is also very horny, so I shouldn't be saying that, but he's rubbing her boobs. Yes, people see when people are together because maybe they had a great night or something, then they are coming on this bench and sitting. So the after effects is there, na, he's because वो बहुत हट्टी कट्टी and busty है, and this guy is like this. Sorry to say, but this is live, huh? Literally like trying brushing. Because इस बेंच में कोई नहीं है पार्क में. Some people are there, two people are there far off. I am there on the next bench, and these cartoon characters, and then another person on a little far off. So plenty of birds are coming on this grass. क्योंकि वर्म्स वगैरह होते ना, इकोसिस्टम रहता है. मैंने सोचा क्रोज के लिए मेरे घर में कुछ है तो मैं लेके आऊँगी. ये स्पैरोज़ के लिए थोड़ा सा राइस वगैरह यहीं पे मैं उनको दे दूँगी. पिजन्स भी आते हैं, सारे यहीं पे है ना, तो आई गेट समथिंग हियर ओनली. स्पैरोज़, पिजन्स, कितने क्यूट बर्ड्स है. वो ब्राउन कलर के बर्ड्स होते हैं ना, मतलब येलो कलर बीक. सो येस्टरडे कैरेट पराठा, और मेरा जो मैंने कहा ना वो चीज़ वही रहती है मेरी. लास्ट संडे वो मनुष्यों ने आके पूरा वो दिन ख़राब कर दिया. 3 क्या उसको जाने के बाद और 3 दिन आई वाज फीलिंग सो ड्रेन्ड आउट एंड डिप्रेस्ड. आई एम बीइंग वेरी पर्टिकुलर. कोई मुझे सरप्राइज़ विजिट्स ना दे. मैं दरवाज़ा ही नहीं, मैं दरवाज़ा खोल के वहीं पे बोल दूँगी चलो किसी रेस्टोरेंट में, इतना ही प्यार है मेरे लिए, किसी रेस्टोरेंट में जाके बातें करते हैं. नाश्ता भी हो जाएगा मेरा भी और तुम लोगों का भी. विच ऑल विल thinking in my head which all will pay for it, not that I want their nashta or tea. ऐसे लोगों के साथ अभी ऐसे ही करना चाहिए. I was so upset because they are the lady is the biggest gossip monger. करेंगे कुछ नहीं, 1-2 का 4, so I might be in so much of लाइमलाइट. कल ना वो कॉन्ट्रैक्टर से बात करी थी जो मेरे नेबर का काम कर रहा है. इतनी हेकड़ी है उस आदमी ना, सीधे उस आदमी को, वो जो आदमी है, बीवी भी ऐसी अक्ल से पैदल मिल गई है ना, थोड़ी सी गोरी क्या दिखती है पूरी से. उसको लगता है शी इज़ लाइक व्हाट, मलिका, हुस्न की मलिका. भी तो पूरी बिल्डिंग को खरीद लिया. मैंने बोला ये जो छोटे तबके के लोग होते हैं ना वो ऐसे होते हैं. सी व्हेन यू आर मनीड ना, यू आर मनीड. पहले भी ये बहुत स्ट्रगल करता था, ये वो घर में कच. मैंने बोला ये इसका ब्रेक डाउन हो जाएगा, ये पागल हो जाएगा किसी दिन. ही हैज़ बोरोड अ लॉट ऑफ लोन. अब तुम 1 करोड़ प्लस का फ्लैट लोगे तो यू हैव टू गिव ऑल योर सिबलिंग्स एंड ऑफ कोर्स योर फादर. आई डोंट नो वेदर ही हैज़ गिवन इट. फादर ने साइन किया तो सबको देना है. इट सीम्स बहनें भी आ गई थी, ये मुस्लिम. आई डोंट नो हाउ इट इज़. इट सीम्स उनके बहनों ने भी क्लेम किया. 2-3 बहनें हैं और
दे 6-7 ब्रदर्स एंड इमेजिन पेइंग ऑफ एवरीबडी। देन फिर यहाँ पे लाखों का खर्चा होता है। नाना बोल के भी 3-4 लाख, इसने सबसे सस्ता कॉन्ट्रैक्टर ऑर्डर किया है, सबसे सस्ता। और वो जो टेढ़ा मेढ़ा हो गया ना, ग्रिल निकाला नहीं, उसको ही रिपेयर करके लगाया है। तो ही ऑल्सो टोल्ड मी कि हम लोग सिर्फ ये करेंगे और फिर ये रेंटल्स ये भाड़े पे दे देंगे। मैंने बोला हाँ मुझे पता है, क्योंकि 4 महीने पहले कुछ लड़के आए थे वो रियल एस्टेट वाले। मैंने बोला उनका मुंह लगना नहीं है मुझे, मेरा जो बेडरूम का डो है दे यूज टू कवर इट अप, ऐसे उसको साफ़ करके सिंह आपको जब चाहिए ये करना है। मैंने बोला उस कचरा औरत के साथ ना तमीज़ है बात करने की, मुझे किसी के मुंह यहाँ पे ना। इन लोगों ने हमें बहुत, इन लोगों ने रियली परेशान करके रखा है पूरे बिल्डिंग को। आई वॉज डूइंग इट पर्पसली सो दैट वो लगे कि येस भाई दे, इट्स नॉट ऑन ग्रेट टर्म्स, क्योंकि ये बाजू वाली सुन रही थी अदर दिस, सो दैट फीमेल शुड नो एग्जैक्ट इमोशंस ऑफ माइंड एंड शी नोज इट। बट ये तो मैं वोकल कर रही हूँ एकदम, उसके मुंह पे भी सुनाती थी मैं, बट इन डिफरेंट वेज। लेकिन मैं डंके की चोटी पे सुनाती हूँ ना। मैंने बोला ना ये ब्लैक, वो सोच रही होगी उसका ब्लैक मैजिक मुझ पे काम नहीं आ रहा है, एंड आई एम लुकिंग बेटर एंड बेटर। वही तो मैं उसके मुंह पे थप्पड़ मारने वाली थी। मैंने बोला कुतिया तू कितना भी करे, तू एक ही नहीं है, बाकी के सारे लोग हैं, एंड इट इज़ वो तुम लोगों पे ही आता है ना। ये सफ़ेद हाथी है ना, उसी तू इसी चक्कर में उसने सोचा होगा 1.5 शाना है, रेंटल्स पे डाल देगा, पूरा पैसा रिकवर करेगा एंड ही स्टिल बी अ ओनर। भिखारी के भिखारन जैसी हरकतें रहेंगी इनकी। जब तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा होता है और तुम उड़ाते हो या तुम खरीदते हो, सी व्हाट इज ही डूइंग यार, वो shit man, these people are so horny and desperate. He's literally like Bandy, they're making honeymoon over here. Disgusting. I told you ना, foreplay चल रहा है and she's busty and horny. मतलब यहाँ पार्क में भी बैठना अभी गुनाह हो गया है। If you're so horny, you please go to your home. पब्लिक प्लेस में हम लोग को परेशान मत करो। ये चूतिए लोग ऐसे रील्स भी बनाते हैं इंस्टाग्राम पे। क्रिंजी इट इज़, माई गॉड, आई वॉज वॉचिंग दैट। सो आई एम जस्ट टेलिंग यू ऑल, व्हाई आई एम टेलिंग इज दैट यू नो, ये ईगो और घमंड रहता है, और बहुत ही ईगो एंड घमंड। मतलब ओनर बनने से पहले भी वो ऐसे कमेटी में घुस गया था, एंड वो ये शॉप एवरी आफ्टरनून को क्रिकेट वो ऑर्गेनाइज करना, ये बच्चों वो छोटे से स्पेस में क्रिकेट खेलना, शोर मचाना, इरिटेट करना, फिर अपने रद्दी वाले बैट बेचना जो टूट जाते हैं 2 ही टाइम में। सो आई होप यू अंडरस्टैंड ये कितना न्यूसेंस। और इसकी बीवी के मुंह से हमेशा, गॉड, उसी मुंह से तू नमाज करती है। तुम्हें खुदा का खौफ कुछ है, डर कुछ है, शर्म कुछ है, और वो भी तू मुसलमान औरत है। तुझे कितना मतलब सबमर्सिव, या तुझे कितना ज़्यादा ये ऑपोजिट ही है। यू विल नॉट बी स्टैंडिंग एंड आर्ग्यूइंग विद पीपल, अननोन मैन एंड ऑल दैट। तू तो ढकी हुई है, राइट ना। आई टोल्ड यू दे वर डूइंग फोरप्ले। ये हो जाता है ऐसी वंस यू हैविंग सेक्स विद समबडी एंड देन इट्स आफ्टर इफेक्ट्स लाइक इन द मॉर्निंग ऑल्सो। तुम एक रोमांटिक जगह में आते हो, उनको लगता होगा ये फिल्मों की शूट है, ऊटी कोयम्बतूर है या कश्मीर की वादियाँ है, तो चलो यहाँ पर भी आई विल। आई हैड टू ग्लासेस ऑफ वाटर, मतलब काफ़ी लार्ज ग्लासेस ऑफ वाटर विद लेमन। आई बाइट दैट लेमन रेड, सो इट्स गुड फॉर द टीथ। एंड देन आई हैड 1 ऑरेंज। सो मैंने अपना रूटीन चेंज किया है। सो इज दिस सूटिंग मी? येस, इट इज़ फॉर माई स्किन, इट इज़ हाइड्रेटिंग, इट इज़ मेकिंग मी लुक, इट इज़ नॉट जस्ट मेकिंग मी लुक गुड, क्योंकि मैंने 2 घंटे की नींद पा ली थी। आई स्लेप्ट एट अराउंड 6 o'clock एंड आई वोक अप एट अराउंड 8 o'clock। वो 2 घंटे की नींद ही थी मुझे। नाउ यू नो हाउ आई लुक गॉर्जियस।
Oh, there were a couple of guys, but they were sitting pretty far away. So now you know how I look gorgeous. It's because I keep changing my routine. और ऐसा नहीं कि मैंने कल ढबाढब खाया, मैंने मेरे हाथ का वो रोटियां खाई, बनाते बनाते दो तीन खाली 6 बने थे ना, तो 2 मैंने शाम को 4 बजे विद कॉफ़ी, मैंने मेरे आईडी की फ़िल्टर कॉफ़ी पी with milk, no sugar, and I enjoyed it. Some pieces of chicken were remaining, तो चिकन और टमाटर डाल के उसके साथ खा लिया. And yesterday I had a raw carrot also. Raw carrot मैंने ट्राई किया वो खाने का. Which you get that orangish, reddish, not that orange one, but the reddish one होता है ना, red color का. वो गाजर खाना चाहिए. बाकी वो सब्ज़ी का होता है वो ऑरेंज कलर. इन लोगों ने कुछ अच्छा मसाला बनाया. See the background, so beautiful. It was 22 degrees. That's the reason why I came into the pond park and I said it's a very pleasant thing. हाँ, तो मैं ये सारी बातें तुम लोग को क्यों बता रही हूँ कि इतनी ज़िद और इतनी घमंड है इस आदमी का, और दादागिरी करता रहेगा. इसके बच्चे भी ऐसे लीचड़ किस्म के हैं ना, सच्ची. He used to teach his son, he was in 8th standard or something, तो उसको स्कूटी चलाना सिखा रहा था रात को. मैंने बोला पकड़ा जाएगा, अच्छा है, ट्रैफिक पुलिस से पकड़ना चाहिए इसको. बहुत हेकड़ी दिखाते ना इन लोग. ऐसे बच्चों को ऐसे ऐसे फालतू चीज़ें मतलब इनकरेज करेगा, करेक्ट नहीं करेगा या कुछ ऐसे. आई कांट टेल यू ऑल हाउ दोस किड्स आर. ये बड़े होंगे ना, इतने हरामी हो जाएंगे ना दोनों जन, साइकोपैथ. वन इज मुंह बंद करके, वो बाप का चमचा, मुंह बंद करके. You know, earlier also there were creditors coming and standing at his doorstep. So he used to put his son in between. इसकी बीवी अंदर बैठी रहती थी और ये बेटा आके खड़ा रह के बातें करता था. He must be in 7th, 8th standard, 9th, 8th standard में. तो ये सारी ट्रेनिंग दे रखी हुई है. इसने बहुत या तो ही ओज अ लॉट ऑफ मनी टू पीपल, और ये पहले भी बहुत होता था, क्रेडिटर्स आके खड़े रहते थे. देन इसकी टोपी उसके सर करके वो कैसे भी मैनेज करके. एंड इमेजिन बाइंग, पेइंग ऑफ ऑल योर सिबलिंग्स एंड देन रिपेयर करना. इवन इफ़ यू वांट टू डू बेयर मिनिमम 2 लाख रुपया तो लगेगा ही लगेगा, सिर्फ रद्दी वाला टाइल और ये रद्दी वाले वो फिर वो रेंटल्स पे देने के लिए. ज़िद और घमंड है ये. पहले कुछ साल पहले ना, अराउंड 10 years ago, द एंटायर फ्लैट व्हेन वाज गोइंग, तभी रियल एस्टेट का कॉस्ट अच्छा था ना, इट वाज गोइंग फॉर अराउंड 1.2 crores, एंड बिटवीन द 3 of them they were getting 40 lakhs of rupees. दिस बहनचोद पीपल सारे एग्रीमेंट हो चुके हैं एंड दे बैक्ड ऑफ. दे हैड टेकन टोकन मनी ऑल्सो. आई थिंक मेरी बिल्डिंग का ही कोई पर्सन खरीद रहा था या कोई आउटसाइडर खरीद रहा था. दे हैड ऑलरेडी टेकन 50% एंड देन दिस बहनचोद औरत एंड दिस गाय लिटरली मेड नहीं अभी हमें नहीं बेचना. एंड देन दे टर्न, मतलब वो बैकआउट हो गया और वो घर से बाहर निकलने के लिए राज़ी नहीं हुए. And then they had to return the money. He was prepared to. They returned that money. I'm saying this in depth is because इतने stupid लोग मैंने लाइफ में नहीं देखे. वो पैसे डाल के और कुछ पैसे डाल के इसका खुद का एक 1 bedroom का एक मस्त वाला फ्लैट होता है, गुड प्लेस. इसने बहुत लालच किया. बैकआउट, इमेजिन. फिर अगेन उन लोग बेचने की कोशिश करते, वो बिक नहीं रहा था क्योंकि वो बहुत ही शैबी कंडीशन में था और पता नहीं कोई ना कोई रीज़न से वो बिक ही नहीं रहा था. दिस कोरियन ग्लास स्किन के पीछे मत भागो तुम लोग.
तुम्हारी स्किन इंटरनल से बाहर होनी चाहिए। वी आर लाइक अ फ्रूट इज़ इनसाइड, बट उसका एक कवरिंग होता है ना, वैसे स्किन की कवरिंग वैसे। इफ़ द फ्रूट इज़ रॉटन इवन द स्किन बिकम्स रॉटन। तो आई वॉज लिसनिंग टू दिस एक्यूप्रेशर लेडी, साइकोसोमेटिक इलनेस। मैंने बोला बीमारी के लक्षण तन के और मन के, जो मन की बीमारी है वो तन की बीमारी होती है। आई एम अ प्राइम एग्जाम्पल। मैं अपने मॉम के साथ रहती थी, मुझे क्या कमी थी, मतलब क्या कमी हो सकती है, बेसिक नीड्स। आई एम नॉट टॉकिंग बिग बिग थिंग्स, वो मैंने सोचा भी नहीं, मैंने वो लाइफस्टाइल जी भी नहीं, और मुझे पता भी नहीं है कि किस तरह से, बट बेसिक नीड्स वर कवर्ड ऑफ माइंड, लाइक रोटी कपड़ा मकान वॉज देयर, एंड ज़िंदगी कट रही थी। बट वो ज़िंदगी नहीं थी, बिकॉज आए दिन लाइक उसके साथ वो इमोशनल ट्रॉमा होता था, इसलिए आई यूज्ड टू बी सिकली। मैं बहुत सिकली होती थी उसके साथ, जबकि 3 वक्त का खाना बनता है, ये दही ये वो वेजिटेबल वाला, सुबह सुबह उठ के नाश्ता, फिर लंच, फिर डिनर। 3 वक्त का खाना तो मिलता ही है ना, फिर इंसान बीमार कैसे। एज ए सेड, मन की बीमारी है, तन की बीमारी। मुझे कोई बोलता है कैंसर है, दिल्ली भेजने मतलब भेज देना सर। बेशरम पब्लिक अभी तक इतनी होनी है, इंस्टेड ऑफ गोइंग एंड गेटिंग देयर एक्शन डन इन प्राइवेट, ये क्रिंजी बन रहे हैं, निब्बा निब्बी की तरह शो ऑफ कर रहे हैं। देखो ना, हमारे पास तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, हम लोग तो मज़े शारीरिक सुख प्राप्त कर रहे हैं, संभोग कर रहे हैं, वैसे वाला कुछ। शी सीम्स टू बी वेरी एक्साइटेड। वो होता है ना, वो एग्जिबिशनिस्ट, और कोई तो फेटिश या किंक रहती है, दैट लेट पब्लिक वॉच, लोगों को देखना चाहिए, पीपल शुड सी अस डूइंग थिंग्स। तो ये वैसा कैरेक्टर है। लिटरली इज रबिंग हर बूब्स यार, प्रेसिंग इट लिटरली। और मैं पाक की बात करी तो आजकल की जनरेशन इतनी बदतमीज़ और हरामी बन गई है कि अपनी खुद की पॉन बनाने के लिए इनको शर्म नहीं आती है। 7 हिल्स की मुझे एक बार साबूदाना खिचड़ी खानी है। जिस चीज़ में तुम्हें सुकून नहीं मिलता है, जब तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिलती है एक चीज़ में से निकलने के लिए, और तुम उसी में रेंगते रहते हो कीचड़ में, तो ऐसे लीचड़ लोगों को क्या बोल सकते हैं। And movement is very much necessary. The very reason I am growing up is because I'm sitting in the nature as much as possible. मेरा मॉर्निंग्स अभी जैसे, अब मैं घर में लेट सकती थी, मैंने बोला जाने दो, बिकॉज येस्टरडे आई रेस्टेड क्वाइट अ बिट। फिर मैं बाहर नहीं गई, सिर्फ आई वेंटेड अराउंड 10:30 टू गेट द चना चाट सो दैट आई कुड हैव इट लाइक अ ब्रेकफास्ट नेक्स्ट डे। फिर मैंने बोला जाने दो ना, लेट मी ईट फ्रेश होंगी, वो रख के नेक्स्ट डे खाने के बदले, क्योंकि मैं सुबह सुबह तो खाती ही नहीं हूँ। मुझसे आई विल ईट फ्रूट्स और वट एवर, तो आई विल ईट इट fresh in the evening. I'll go out around 6:30 and have it. फिर वो वहाँ पे कीमा पाव भी मिलता है, तो आई वाज जस्ट थिंकिंग नहीं, अभी थोड़ा सा ब्रेक रखती हूँ, मे बी नेक्स्ट संडे और समथिंग। मंद मंद सी हवा चल रही है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। यू नो व्हाट आई डू इज़ दैट आई मेक सीरीज। आई हैव कंप्लीटेड दिस ना। अभी अर्ली मॉर्निंग इतना भाषणबाजी मुझे देना नहीं था, बट आई एम जस्ट गिविंग एग्जाम्पल। तन की बीमारी ही मन की बीमारी होती है।
सो नो मैटर व्हेन पीपल से इलनेस है ना, तो मुझे पता चलता है कि ये ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है। इसके कारण क्या हो सकते हैं? बैड डाइट भी है, लेकिन इनका जो हरकत है, इनकी जो चीज़ें हैं, इनकी जो थॉट प्रोसेसेस है, इनसे भी होता है। ये ना टू एक्सट्रीम्स है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, द सीक्रेट। फिर लोग मेडिसिन नहीं लेते हैं। सी व्हेन यू हैव अ कैंसर, योर माइंड सेट शुड बी क्लियर कि अगर मैं ऑल्टरनेटिव मेडिसिन, मरना तो है ही है, ऐसे करके मरना है या वैसे करके मरना, बट इफ़ यू हैव टू बी टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर हेल्थ कि मुझे एलोपैथी करनी है या मुझे ऑल्टरनेटिव लाइफस्टाइल्स या साइंसेस के थ्रू जाना है, जैसे आयुर्वेदिया है, हेल्थ हर्बल है, एक्यूप्रेशर है, नेचुरोपैथी है, ये सारा करना है या एलोपैथी में सड़ना है। सो यू गॉट टू चॉइसेस एंड व्हेन यू आर टेकिंग दीज चॉइसेस, तुम किसी एक चीज़ पे नहीं डाल सकती मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन किया तो मैं मेडिसिन नहीं लूँगी। तो इट इज़ ऑल डिपेंडिंग ऑन यू। एज ए सेड, मन की बीमारी है, तन की बीमारी, और ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है। मैंने बोला एवरीथिंग हैज़ टू वर्क इन अलाइनमेंट। जैसे एक एग्जांपल मैं देती हूँ, एक एक्स का एग्जांपल देती हूँ। मैं यहाँ से कितना भी उसको मैनिफेस्ट करूँ, कितना भी मैं उसके बारे में सोचूँ कि ही शुड गेट बैक टू मी एंड एवरीथिंग विल बी फाइन एंड एवरीथिंग हैज़ चेंज, नो। जब तक वो चेंज नहीं होता है, जब तक उसके मन में, मेरे दिल में वो फीलिंग नहीं आती है दैट ही वांट्स टू वर्क दिस रिलेशनशिप, देन तब तक थिंग्स आर नॉट गोइंग टू मूव। सो इट हैज़ टू बी इन अलाइनमेंट। दिस इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल आई एम गिविंग इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप। हाँ, लेकिन अगर उसका ही मन नहीं है और मैं एक ही, अब गाड़ी चलाने के लिए सारे पहियों की ज़रूरत है। सो जब वो ब्रेक होने के बाद ही इज़ ऑल्सो हैविंग द सेम थॉट प्रोसेस कि आई वॉन्ट टू स्टार्ट दिस रिलेशनशिप एंड आई वॉन्ट स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी एंड आई मीन अ कमिटेड रिलेशनशिप, दैन जो मेरे थॉट्स हैं उसके थॉट्स के साथ मिक्स होके फिर वो एक रेजोल्यूशन आ जाता है। मतलब वी बोथ वॉन्ट द सेम थिंग डिस्पाइट ऑल द चैलेंजेस एंड वी आर रेडी टू फेस इट। अभी ये क्या हुआ, ओनली I am the one who's working hard, I am the one who's committed, I am the one who's wanting stable, while the other person is just like I want only the good things in the relationship। मेरे पास एक hot गर्लफ्रेंड है, मुझे सिर्फ उसके साथ enjoy करना है, only the other benefits, but I don't want to take the responsibilities or accountability of a relationship। I hope you understand। अगर जैसे मेरे खाने पीने की चीज़ें इट हैज़ टू अलाइन विद माई ओन एनर्जीज एंड माई सराउंडिंग्स, राइट। काफ़ी सारे टाइम में मुझे एक पर्टिकुलर चीज़ खाने की होती है और वही मेरे सामने आती है, मैं खुद जाके ख़रीदती हूँ या वो मेरे पास चल के आती है, या चीज़ों की बात भी मैं करती हूँ, या किसी जगह पे जाना है। सो एवरीथिंग इन द यूनिवर्स, एवरीथिंग इन द वर्ल्ड हैज़ टू अलाइन अकॉर्डिंग टू, वो तुम्हारे इंटेंशंस के साथ तभी अलाइन होते हैं जब अदर एक्सटर्नल फोर्सेस आर ऑल्सो फेवरिंग यू। यू कैन नॉट बी सिटिंग इन अ वैक्यूम एंड जस्ट रैंडमली, you cannot be randomly thinking something, you know, this leered watchman he's just sitting and I hope you understand, like upgrading and up leveling myself ना। मैं भूल गई थी मैं क्या चैंट कर रही थी, नो। I used to say thank you God, every day, every single minute I am up leveling and upgrading my life। I am attracting wealth, status, luxury, prosperity and abundance। ये ना मैं सुबह चलते वक्त मुझे याद आता है, 4-5 बार बोलूँगी या 10-15 बार बोलूँगी, डिपेंड, मुझे याद आता है या मेरा पेशेंस है या कुछ है, you know। तो I would say this early morning, like in fact when I wake up early morning I said thank you Lord for a beautiful wonderful day, please guide me, let this is a gift from you। तो अभी मैं पॉजिटिव नोट पे शुरू करती हूँ, डिस्पाइट ऑल द चैलेंजेस आई हैव इन माई लाइफ। इतने सारे चैलेंजेस हैं,
एंड मेरा डे भी प्लेजेंट जाता है. एंड व्हाट आई डू, आई डोंट स्ट्रेस माई सेल्फ. जैसे मैं पहले क्या करती थी ना, मैं बहुत इफ़ आई एम टेकिंग अ लॉट ऑफ मूवमेंट, जैसे मेरा आई गिव एन एग्जांपल, जैसे फ्राइडे मेरा बहुत सारा मूवमेंट होगा, तो सैटरडे मेरा उठ के मैं से पॉन्ड पार्क चर्च विजिट, स्मॉल गार्डन होगा. इवनिंग में आई विल कीप माई सेल्फ फ्री. नाउ दे आर एंजॉइंग दैट दे गॉट एन ऑडियंस. कपड़ों के साथ पॉन कर रहे हैं, लेकिन उनको लगता है कि कोई तो हमें देख रहा है. किचन से भी आवाज़ आ रही है. आई थिंक फ्रॉम द विंडो दोज पीपल आर लुकिंग एट मी बिकॉज दे सी मी एवरी डे. आई वांटेड टू आस्क आज क्या बना हुआ है. So everything moves in alignment with you. I hope you understand. See, beautiful. See now, whoever is my regular viewers, whoever is my regular subscribers, उन्होंने मेरे 1 साल पहले के वीडियोस या फ्यू मंथ्स पहले के वीडियोस देखे हुए हैं. क्या अपने 5 रुपये इसको चाय पानी खर्चा दे दियो भाई. So they have seen it, right? So you can see the difference in my skin, in my attitude, in my overall thing. कितना difference है. मतलब I am very comfortable doing things on like you know inside my house also, and I'm very comfortable doing on location also. And मैंने लोगों को अभी मैनेज करना सीख लिया है. If somebody is criticizing me, how to, जैसे पॉन्ड पार्क में मुझे बहुत सारा ऑपोजिशन मिलता था और हाथ धो के वो साइको लेडी मेरे पीछे पड़ी थी, वो कान में डाल के लोगों को बोल रही थी वी विल नॉट अलाउ हर एंड ऑल. बट उसका ये पचका हो गया. नोबडी केयर्स फॉर हर, व्हाइल एज मी पीपल आर लाइक हाय हेलो कर रहे हैं मेरे साथ. वो जब से लिविंग लेजेंड मुझसे हाय हेलो करने लगे हैं ना, बिकॉज वट एवर ही डज, मतलब वो सारे आसपास के लोग खड़े रह के देखते भी है. लिटरली इफ़ दिस पर्सन विल अटर वन वर्ड, वहाँ पे क्राउड बन जाता है. सीरियसली, जो मैंने 1st of Jan को देखा, लिटरली पीपल वर स्टैंडिंग एंड वॉचिंग वॉट ही इज़ टॉकिंग टू मी बिकॉज ही वॉज हैविंग अ वेरी एंग्री एक्सप्रेशन एंड आई वॉज ऑल्सो टॉकिंग टू हिम लाइक दिस. सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि दैट इज़ अ पब्लिक फोरम. तो वहाँ पे मैंने बोला भगवान ही इज़ प्रोटेक्टेड मी, वरना मेरी इतने एनिमीज़ हैं ना, मैं क्या बताऊँ. मतलब आउट ऑफ जेलसी एंड हेट्रेड. बिल्डिंग में तो है ही है, दीज फीमेल सी मी ग्लोइंग एंड ऑल दैट एंड दे कैन नॉट बिलीव इट कि हाउ कम. Okay, I'll do a part 2 of this, okay? I'm winding this video up and I'll take part 2.